स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति जिसकी प्रश्नावली 1.4 करना है। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो प्रश्नावली हम पढ़ेंगे उस प्रश्नावली को बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। तो उसके आप देखेंगे सबसे पहले क्या हेडिंग दी गई है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। मतलब वास्तविक संख्या जो है उन पर किस प्रकार की संक्रियाएं होती है। इसमें पहला बिंदु दिया गया है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। इससे क्या समझ में आता है कि अगर एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय है, अगर उनका योग करते हैं तो जो प्राप्त परिणाम होगा वह हमेशा कैसा होगा, अपरिमेय होगा। या एक संख्या परिमेय है दूसरी संख्या अपरिमेय है और उनके बीच में अगर हम घटाव करते हैं तो उसका परिणाम भी हमेशा कैसा मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर कोष्टक में लिखा गया है नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। अगर एक संख्या आपकी परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है, शून्य को छोड़कर के साथ अगर हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो प्राप्त परिणाम भी हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है। तीसरा है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दे तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी अगर हम दो अपरिमेय संख्या है, दोनों संख्या अपरिमेय है, तो उनका जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या भाग करें तो परिणाम हमें परिमेय या अपरिमेय के रूप में प्राप्त हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें प्रश्नावली को हल करने में सहायता करेगी। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हम देखेंगे। पहला इसमें देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो सर्वसमीकरणों से संबंधित होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में उन फॉर्मूलों को किस तरह से लागू करना है हम देखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि ए तथा बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। ए तथा जो बी है धनात्मक वास्तविक संख्या है। तब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले के रूप में हमें जो सवाल हल करने को दिखेंगे तो इस प्रकार की कंडीशन आप देख सकते हैं कि करनी में अगर ए और बी है तो आप उसे करनी ए इंटू करनी बी अलग अलग लिख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई संख्या करनी में इस प्रकार से लिखी गई है ए बटे बी तो आप इसे करनी ए बटे करनी बी लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं करनी ए धन करनी बी एक कोष्टक में हो और दूसरी कोष्टक में करनी ए माइनस करनी बी हो तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी। हमें सवाल को हल करने में सरलता जाएगी। और चौथा इस प्रकार से हो सकता है कि अगर ए धन करनी बी और दूसरी कोष्टक में ए माइनस करनी बी है, तब यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो हमें इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी के रूप में फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और पांचवा, अगर वर्गमूल में ए धन वर्गमूल में बी इसका होल स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं ए धन 2 ए करनी बी धन बी। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हम सवाल को हल करेंगे तो हमें बहुत ही सहायता मिलने वाली है। जिसमें दिया गया था कि ए तथा बी धनात्मक वास्तविक अगर संख्याएं हैं तो उनके यहाँ फॉर्मूले के रूप में हमारे पास 5 फॉर्मूले निकल कर आते हैं। एक जैसे वर्गमूल में ए और बी है तो इसे हम वर्गमूल ए वर्गमूल बी या करनी ए करनी बी लिख सकते हैं। अगर वर्गमूल में ए बटा बी है तो उसे वर्गमूल ए बटा वर्गमूल बी लिख सकते हैं। तीसरा, वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी और वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी है तो उसे ए माइनस बी लिख सकते हैं। चौथा है कि ए धन वर्गमूल बी और ए माइनस वर्गमूल बी तो इसे ए का वर्ग ऋण बी लिख सकते हैं। और वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी का होल स्क्वायर अगर है तो इसे ए धन 2 वर्गमूल ए बी धन बी इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिनकी सहायता से हम प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे।